Hello and welcome to my YouTube channel Easy English with Swati. Today we are going to see modal auxiliaries. इसके पहले के पार्ट्स में हमने देखा था what are modal auxiliaries along with the examples, right? Now let us move towards the next examples. I dash arrange the flowers for the bouquet. I dash arrange the flowers for the bouquet. Two options are given here, may or can. Obviously can आएगा यहाँ पर, right? Dash I borrow a pen from you. May I borrow a pen from you? क्या मैं तुमसे पेन बोरो कर सकता हूँ? The teacher dash ask you to bring the homework. अब टीचर तुम्हें पूछ सकती है होमवर्क के बारे में. Might, less possibility. Might. According to the weather forecast, it dash snow heavily tomorrow. इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वेदर फोरकास्ट है, right? So may. So what would be the sentence? According to the weather forecast, it may snow heavily tomorrow. Let us write over here. I can. May I borrow? The teacher might ask. It may. Next. Raj hasn't studied well. He might fail his exam. राज ने स्टडी नहीं किया है एग्जाम के लिए तो उसके फेल होने के चांसेस है, राइट? माइट. यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. यहाँ पे मे तो आएगा नहीं ऑब्वियसली, तो क्या आएगा? मस्ट. यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. इट डैश बी डिफिकल्ट टू लिव अमिडस्ट वॉर. वॉर के बीच में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता होगा. So it is must. It must be difficult to live amidst war. My mother dash scold me if I don't go back on time. मैं अगर वक्त पे घर पे नहीं पहुंचा तो मेरी मम्मी मुझे डांटेगी. तो डांटेगी is very clear here. इसलिए will. We dash take care of our parents. यहाँ पे ought to और could आया है. Now what is ought to? First I want to tell you children what is ought to and should. यहाँ पे दो ऑप्शंस अगर होते इंस्टेड ऑफ could, अगर यहाँ पे ought to और should होता, could को अगर हम निकाल देते हैं और यहाँ पे अगर हम should लगा देते हैं, then what would be the correct option? देखने में ऐसे दिखता है कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, राइट? We should take care of our parents, बहुत बार सुना है. We ought to take care of our parents. इसका मतलब क्या है? तो ought to is the more correct one. Reason? ought to ये ऐसा modal auxiliary है जो कि generalized statement है, ठीक है? और must या फिर should जो है ना, should वो कहाँ पे लगेगा? पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम बोल रहे हैं you must study well, तो ये पर्टिकुलर पर्सन के लिए है. कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है स्टडी तो हम उसको सजेस्ट करते हैं दैट यू मस्ट स्टडी वेल, तो वहाँ पे आएगा मस्ट. बट यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये किसके लिए है? ये सभी के लिए है, राइट? तो जब जनरल स्टेटमेंट होता है फॉर ऑल, देन देयर ऑट टू इज बेस्ट सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट? तो यहाँ पे आएगा ऑट टू. वी ought to take care of our parents. I dash visit the local grocery store soon. मैं local grocery store जो है वहाँ पे visit करूँगा जल्दी ही. So shall. You dash be punctual. See now here should and ought to ये दोनों आए हैं, right? यहाँ पे should and ought to दोनों आए हैं. तो यहाँ पे you should be punctual. हम एक particular person को ही सलाह दे रहे हैं, इसलिए पर्टिकुलर पर्सन को सलाह है, पर्सनल सजेशन है, इसलिए हम लिखेंगे शुड. अगर जनरल है, जनरल सलाह है सबके लिए, देन देयर वुड बी ऑट टू. नेक्स्ट इज वन डैश रीपे ऑल देयर डेट्स. डेट्स मीन्स कर्जा. तो जो कर्जा लेता है उसको अपना जो कर्जा है वो चुकाना चाहिए. ऑब्वियसली अगेन जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर ऑल, तो यहाँ पे मस्ट का तो कुछ रोल नहीं है बट ऑट टू. सो यहाँ पे आएगा ought to. नेक्स्ट इज डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट. क्या तुम मुझे मार्केट के तरफ जाने वाला रास्ता बता सकते हो? तो यहाँ पे could and might obviously no role over here, so here could.
could you show me the road to the market? Next, the child dash be taken to the hospital immediately. वो child को कुछ तो भी हुआ है, इसलिए उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए. So here must. Next sentence is dash you have hot chocolate. Shall या फिर will. अब यहाँ पे hot chocolate मतलब जो chocolate जो hot है, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है. हॉट चॉकलेट मतलब एक ड्रिंक होता है जिसमें एक चॉकलेट पाउडर होती है और उसमें आप वाटर या फिर मिल्क डाल के उसको पी सकते हो, राइट. दैट इज कॉल्ड हॉट चॉकलेट. तो यहाँ पे शैल यू हैव, नो. विल यू हैव हॉट चॉकलेट, ये दिस इज द बेस्ट वन. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. अब मॉडल ऑक्सिलरीज के और भी वीडियोस आपके पास में जल्दी आएंगे. कीप वॉचिंग. प्लीज डू लाइक and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.